हेलो दोस्तों, मैं हूं निशा और आप सुन रहे हैं दुर्गा की कहानी चैप्टर 93 दुर्गा की जलन। दुर्गा ने माहिरा को देखकर मुस्कुरा के कहा, मेरे और शिवाय के बीच क्या रिश्ता है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तो फिर मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि हमारे बीच क्या रिश्ता है। बेहतर होगा कि तुम मुझे परेशान ना करो। माहिरा ने गुस्से में कहा, मुझे क्या लगता है कि मुझे तुम्हें परेशान करने में मजा आ रहा है? मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। मिस्टर राठौर के चेयरिंग स्क्वाड के चेयरमैन होने के नाते मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ कि तुम्हारे जैसी बहुत सारी लड़कियाँ देखी हैं जो सिर्फ लुक्स और पैसे की दीवानी होती है। तुमने भी मिस्टर राठौर को उनके पैसे और लुक से इम्प्रेस होकर ही अप्रोच किया है। देखो मिस्टर राठौर अपनी माँ के केसेस की वजह से पहले ही बहुत सारी परेशानियाँ उठा चुके हैं। अब मैं तुम जैसी बेकार लड़की को मिस्टर राठौर की जिंदगी में जाकर उन्हें नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दूंगी। दुर्गा ने हैरानी से कहा, मिस्टर राठौर की माँ की केसेस? तुम्हारा क्या मतलब है इससे? आखिर कहना क्या चाहती हो? माहिरा ने हंसकर दुर्गा का मजाक उड़ाते हुए कहा, व्हाट? मुझे तो लगा था कि मिस्टर राठौर तुम्हें सच में बहुत लाइक करते हैं, लेकिन उन्होंने तुम्हें अपनी माँ तक के बारे में नहीं बताया। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ तुम्हें। मिस्टर राठौर की माँ बहुत ही बेकार और घटिया औरत थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उन्होंने किसी तरह मिस्टर राठौर के पिता से शादी की और कुछ सालों बाद उनकी मृत्यु के बाद 6 साल के मिस्टर राठौर को अकेला छोड़कर घर से सारा पैसा लेकर भाग गई। मिस्टर राठौर की जिंदगी में पहले से ही एक घटिया औरत है और इतना काफी है, इसलिए अब मैं तुम्हें उनकी जिंदगी में या उनके करीब जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगी। दुर्गा ने अपने मन में सोचा, शिवाय की माँ उसके बचपन में ही उसे अकेला छोड़कर घर से भाग गई थी, लेकिन क्यों? माहिरा ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, दुर्गा चौहान, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ। अगर तुम जरा भी स्मार्ट हो तो मिस्टर राठौर को परेशान करना बंद करो और उन्हें अभी इसी वक्त छोड़ दो। दुर्गा ने आराम से बैठकर मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे किसने कहा कि मैं मिस्टर राठौर को परेशान कर रही हूँ? लगता है मिस्टर राठौर ने तुम्हें कभी बताया ही नहीं कि असल में वो हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं। माहिरा ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, झूठ बोलते हुए जरा भी शर्म नहीं आती ना तुम्हें? राठौर फैमिली की बहू सिर्फ वो लड़की बन सकती है जिसे उसकी खानदानी निशानी प्योर लव नाम की अंगूठी मिल गई हो। अगर तुम ये शो ऑफ कर रही हो कि मिस्टर राठौर तुम्हें लाइक करते हैं, तो फिर तो अब तुम्हें प्योर लव नाम की वो अंगूठी मिल जानी चाहिए थी। दुर्गा ने अपने मन में सोचा, ओ गॉड, इस लड़की का मुंह बंद करने के लिए कोई तो तरीका निकालना पड़ेगा। दुर्गा ने माहिरा की तरफ पीठ की और कहा, बस 1 मिनट रुकना। 1 मिनट बाद दुर्गा उठी और माहिरा की तरफ घूमकर उसे अपने हाथ में अंगूठी दिखाते हुए बोली, प्योर लव? ऑफ कोर्स, शिवाय ने मुझे इसके बारे में बताया था। यही है ना वो अंगूठी जिसके बारे में तुम अब तक बात कर रही थी? दुर्गा ने अपने मन में सोचा, आई होप इसका मुंह बंद करने के लिए इतना काफी हो। अब ये लड़की मेरी जान का पीछा छोड़ दे। माहिरा ने हैरानी से अपने मन में सोचा, जो अंगूठी इस लड़की ने अपनी उंगली में पहनी है वो सचमुच प्योर लव है, तो क्या मिस्टर राठौर ने सचमुच इस लड़की को प्योर लव दी है? इसका मतलब ये हुआ कि ये लड़की सचमुच राठौर फैमिली में शादी करके उस घर की बहू बनने वाली है। माहिरा का मुंह देखकर दुर्गा वहाँ से जाने लगी। दुर्गा को जाते देखकर माहिरा ने पीछे से गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, दुर्गा चौहान, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें प्योर लव मिल गई है तो तुम राठौर फैमिली में शादी करके उनके घर की बहू बन सकती हो? ये गलतफहमी है तुम्हारी। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि जब तक मिस मान्या इस दुनिया में है तब तक मिस्टर राठौर की फैमिली तुम्हें कभी नहीं अपनाएगी। इसलिए बेहतर होगा कि तुम राठौर फैमिली में शादी करने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। दुर्गा ने पीछे मुड़कर माहिरा को देखकर हैरानी से कहा, मिस मान्या, ये कौन है? माहिरा ने गुस्से में दुर्गा को बताते हुए कहा, मिस मान्या सिन्हा परिवार की इकलौती बेटी है। वो न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि बहुत ही वंडरफुल किस्म की इंसान भी है। राठौर फैमिली की चुनी हुई बहू हैं वो। मिस्टर राठौर के बचपन में ही उनकी शादी मिस मान्या के साथ तय कर दी गई थी। मिस मान्या मिस्टर राठौर की मंगेतर है। तुम्हारे जैसे गरीब और बदसूरत लड़की को मिस मान्या के साथ कंपैरिजन तो बहुत दूर की बात है, बल्कि तुम्हारा कंपैरिजन तो उनके पैर की उंगली से भी नहीं किया जा सकता। दुर्गा ने गुस्से में अपने मन में सोचा, मंगेतर? ये आज पहली बार है जब मुझे यह बात पता चली है कि शिवाय की एक मंगेतर भी है। उसकी पहले से एक मंगेतर है, उसके बावजूद वो लव अफेयर्स में इंगेज्ड है और यहाँ तक कि उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज तक कर दिया था। इन आदमियों की जात ही बेवफाओं वाली होती है।
दुर्गा ने जाते हुए मुस्कुराकर कहा, अगर मैं उसे कंपेयर नहीं कर सकती तो क्या हुआ, वैसे भी मैंने आज तक कभी खुद को किसी से कंपेयर नहीं किया है और ना ही कभी ऐसा कुछ करना चाहा है। ये कहकर दुर्गा वहाँ से चली आई। दुर्गा जब उस एरिया से बाहर निकली तो एक दीवार के पीछे उसने शिवाय को खड़ा देखा और गुस्से में कहा, शिवाय, ये शो देखकर तुम्हारा मन भर गया या अभी भी कुछ और बाकी है? ये सुनकर शिवाय दीवार के पीछे से बाहर आया और दुर्गा के पास जाकर मुस्कुराकर बोला, दुर्गा, क्या तुम्हें जलन हो रही है? दुर्गा ने गुस्से में सोचा, जलन? वो भी शिवाय के लिए? दुर्गा ने वहाँ से जाते हुए कहा, जलन? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि ऐसा कुछ पॉसिबल है? शिवाय दुर्गा के पीछे पीछे आया और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, तुम कह रही हो कि तुम्हें जलन नहीं हो रही है, लेकिन तुम्हारा चेहरा और आंखें बता रही हैं कि तुम्हें जलन हो रही है। चैप्टर 94, एक और परेशानी। दुर्गा ने शिवाय के मुंह पर हाथ रखकर उसे दूर करते हुए कहा, दूर रहो, ज्यादा करीब मत आओ मेरे। शिवाय ने दुर्गा का हाथ पकड़ा और उसे रिंग दिखाते हुए कहा, दुर्गा, आज तुमने मेरी दी गई प्योर लव पहनी है, तो क्या इसमें मैं ये समझूं कि तुमने आज मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है? दुर्गा ने अपना हाथ शिवाय के हाथ से छुड़ाते हुए कहा, बकवास बंद करो शिवाय, मैंने ये अंगूठी सिर्फ और सिर्फ माहिरा का मुंह बंद करने के लिए पहनी थी। ये कहकर दुर्गा अपने हाथ से वो रिंग उतारने लगी, पर शिवाय ने उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया और कहा, तुमने एक बार इस रिंग को पहन लिया है तो तुम इसे उतार नहीं सकती हो, तुम्हें ये रिंग हमेशा पहन के। शिवाय इतना ही कह पाया था कि तभी दुर्गा ने उसके पैरों के बीच में एक लात मारी, जिससे शिवाय की चीख निकल गई और वो वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। शिवाय ने दर्द से कराहते हुए कहा, दुर्गा, क्या तुम बाकी की सारी जिंदगी के लिए अपना सेक्सुअल प्लेजर बर्बाद करने के लिए बहुत ज्यादा उतावली हो? दुर्गा ने शिवाय को देखते हुए कहा, तुम्हारा जो ये बॉसी बिहेवियर है ना, इसके लिए तुम यही डिजर्व करते हो। मुझे तुम्हारा ये बॉसी बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने तो बस तुम्हें एक छोटी सी सजा दी है। शिवाय की तकलीफ अचानक ही बढ़ गई थी। वो अभी तक जमीन पर ऐसे ही बैठा हुआ था। दुर्गा ने अपने मन में सोचा, ये शिवाय अभी तक दोबारा खड़ा क्यों नहीं हुआ? दोबारा खड़े होने में इसे इतना टाइम क्यों लग रहा है? इतनी जोर से तो नहीं मारा था मैंने, क्या उसे ज्यादा लग गई? दुर्गा ने शिवाय को देखकर कहा, शिवाय, ये कोई पहली बार नहीं है जब मैंने तुम्हें किक किया है, और इस बार तो मैंने पिछली बार से भी बहुत धीरे मारा है, इसलिए ज्यादा बेचारा बनने की नाटक मत करो। शिवाय अभी भी उठा नहीं तो दुर्गा उसकी तरफ बढ़ी और उसके माथे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली, शिवाय, तुम ठीक तो हो ना? अब उठ भी जाओ। ये कहते हुए दुर्गा ने उसका माथा छुआ तो हैरान रह गई और अपने मन में सोचा, ये तो बहुत ठंडा है। शिवाय का शरीर तो बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा हो रहा है। शिवाय को फिर से ठंडे जहर का अटैक हुआ है। दुर्गा ने विशाल को बुलाया और उसकी मदद से शिवाय को अपने घर ले गई। दुर्गा ने शिवाय को अपने बेड पर लेटाया और विशाल वहां से बाहर आ गया। इस बार शिवाय को ठंडे जहर का अटैक बहुत तेज आया था। शिवाय बेहोश हो चुका था। दुर्गा जादुई मोती की दुनिया में जाकर वहां से एक टेस्ट ट्यूब लेके आई जिसमें उसका खून भरा हुआ था। दुर्गा ने उसे देखते हुए सोचा, मैंने शिवाय से वादा किया था कि अब मैं उसके इलाज के लिए अपने खून का इस्तेमाल नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी इमरजेंसी के लिए मैंने अपने खून की कुछ डोज बनाकर जादुई मोती की दुनिया में रख ली थी। इस बार इससे मुझे बहुत बड़ी मदद मिलेगी। दुर्गा ने वो टेस्ट ट्यूब शिवाय के पास ले जाकर उसका खून शिवाय के मुंह में डाला। थोड़ी देर बाद शिवाय को होश आ गया। दुर्गा ने शिवाय की कलाई पकड़कर चेक करते हुए कहा, अच्छा हुआ कि तुम्हें होश आ गया, मैं तुम्हें एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ। शिवाय ने दुर्गा को देखकर अपने मन में सोचा, मेरा मुंह पूरा खून के स्वाद से भरा हुआ है, क्या दुर्गा ने फिर से मेरे लिए खुद को चोट पहुंचाई है? शिवाय ने गुस्से में दुर्गा की कलाई पकड़ी और कहा, दुर्गा, पिछली बार मैंने तुम्हें वार्न किया था ना कि अगली बार से मेरे ठंडे जहर का इलाज करने के लिए अपने खून का इस्तेमाल मत करना। तुम मेरी बात मानती क्यों नहीं हो? तुम जानती भी हो इसका अंजाम तुम्हारे लिए कितना बुरा हो सकता है। दुर्गा ने अपना हाथ छुड़ाकर शिवाय की कलाई पकड़कर चेक करते हुए कहा, जब तुम रिकवर हो जाओ तब जितना चाहे उतना चिल्ला लेना मुझ पर, लेकिन अभी कुछ मत कहो। मैं एक डॉक्टर हूँ और इस नाते तुम्हारी जान बचाना मेरा फर्ज है, जिससे मैं पीछे नहीं हट सकती। अब अपना कोट उतारो और शांति से लेट जाओ। दुर्गा के कहने पर शिवाय ने अपना कोट उतार दिया। दुर्गा ने शिवाय की पल्स चेक करते हुए कहा, अजीब बात है, तुमने ऑलरेडी मेरा खून पी लिया है, पर फिर भी मुझे तुम्हारी बॉडी में कुछ अच्छा होने के साइन नजर नहीं आ रहे हैं। शिवाय ने दुर्गा के चेहरे को देखकर मुस्कुरा के कहा,
किस मी हो सकता है मेरे लिए किस खून से ज्यादा अच्छा काम करके दिखा दे। शिवाय की बात सुनकर दुर्गा थोड़ा ब्लश करने लगी। दुर्गा के चेहरे पर हिचकिचाहट साफ नजर आ रही थी। शिवाय ने जानबूझकर मासूम चेहरा बनाकर कहा, मैं पहले ही इतने ज्यादा दर्द में हूँ और तुम मुझे एक किस तक नहीं कर सकती हो। अब तुम्हारे डॉक्टर के फर्ज को क्या हुआ? अभी तो तुम डॉक्टर के फर्ज के बारे में बहुत बातें कर रही थी। दुर्गा ने गुस्से में कहा, जस्ट शट अप। शिवाय ने हंसकर कहा, रिलैक्स, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे आदत है इस दर्द की, मैं झेल। शिवाय इतना ही कह पाया था कि दुर्गा एकदम अपनी जगह से उठी और शिवाय के होठों पर अपने होठ रख दिए। इससे शिवाय मुस्कुरा दिया। कुछ देर किस करने के बाद दुर्गा शिवाय से अलग हुई और उसका माथा चेक करते हुए बोली, क्या अब तुम्हें बेहतर फील हो रहा है? शिवाय ने अपनी आंखें बंद करके सीरियस लुक के साथ कहा, हाँ अब मैं ठीक हूँ। दुर्गा ने अपने मन में सोचा, कुछ तो गड़बड़ है। अगर शिवाय ठीक हो गया है तो उसका शरीर पहले की तरह गर्म क्यों नहीं हो रहा, बल्कि इसका शरीर तो पहले से भी कई ज्यादा ठंडा होता जा रहा है। आज अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि मैं शिवाय के ठंडे जहर के असर को कम नहीं कर पा रही हूँ। चैप्टर 95 इलाज का नया तरीका। शिवाय ने दुर्गा का हाथ पकड़कर मुस्कुरा के कहा, तुम ज्यादा फिक्र मत करो, मैं ये दर्द झेल सकता हूँ, इसकी आदत है मुझे। तुमसे मिलने से पहले मैं इसी तरह इस दर्द को झेलकर जीता था, आज भी झेल लूंगा। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे साथ रहो और कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे। दुर्गा ने अपने मन में सोचा, ऐसा आखिर हो ही क्यों रहा है? क्या अब मेरे शिवाय को किस करने का कोई असर नहीं होगा? क्या अब शिवाय को ठीक करने के लिए मुझे किससे भी आगे बढ़ना होगा? दुर्गा ने शिवाय की शर्ट के बटन खोलते हुए कहा, शिवाय प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट करो। शिवाय ने हैरानी से कहा, वो सब तो ठीक है दुर्गा, लेकिन तुम आखिर क्या कर रही हो? तुम मेरी शर्ट क्यों उतार रही हो? दुर्गा ने शिवाय के चेहरे के करीब आकर कहा, चुपचाप बैठे रहो, मैं बस तुम्हारे साथ एक एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ। दुर्गा ने शिवाय की शर्ट उतार दी और फिर उसकी आंखों पर एक पट्टी बांध दी। शिवाय ने कहा, दुर्गा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर आखिर मेरे साथ कौन सा एक्सपेरिमेंट करना चाहती हो। दुर्गा ने सबसे पहले अपने हाथों में पहनी हुई रिंग प्योर लव उतार के ड्रेसिंग टेबल पर रख दी और फिर अपनी एक्सेसरीज उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर रख दी। इसके बाद दुर्गा ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और शिवाय के बिस्तर की तरफ बढ़ गई। शिवाय ने कहा, दुर्गा तुम क्या कर रही हो? कुछ तो कहो, इतनी चुपचाप क्यों हो? आखिर तुम मेरा इलाज कैसे करने वाली हो? देखो मैं पहले ही बता दूं कि तुम खुद को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती हो। दुर्गा शिवाय के बिस्तर पर आई और उससे चिपक कर लेट गई। ये होते ही शिवाय बिल्कुल चुप हो गया। दुर्गा शिवाय के ऊपर आ गई और उसके सीने से लिपट गई और दोनों को एक चद्दर में ढक लिया। दुर्गा शिवाय से लिपटी हुई थी और शिवाय दुर्गा की छुअन को महसूस कर पा रहा था। शिवाय ने कहा, दुर्गा क्या तुमने कपड़े नहीं पहने हुए हैं? दुर्गा ने कहा, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारे इलाज के लिए कर रही हूँ, इसलिए तुम्हें इस बारे में ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। दुर्गा ने अपने मन में कहा, अब जब शिवाय के ठंडे जहर के ऊपर मेरी किस और मेरे खून से बने हुए सीरम का कोई असर ही नहीं हो रहा है, तो फिर मुझे कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा ना। इसलिए मजबूरी में मुझे ये तरीका अपनाना पड़ा। ना जाने मेरे करीब आने से शिवाय के ठंडे जहर पर कितना असर होगा। शिवाय ने मुस्कुराकर अपना एक हाथ दुर्गा के सिर पर और दूसरा हाथ उसकी पीठ पर रखकर उसे हक कर लिया। शिवाय ने कहा, सच कहूँ तो अब मुझे बहुत बेहतर फील हो रहा है। दुर्गा ने अपने मन में सोचा, कमाल है, शिवाय की बॉडी का टेम्परेचर एकदम से बढ़ने लगा है। इसका मतलब मेरा ये तरीका काम कर गया है। कुछ ही देर में उन दोनों की बहस की आवाजें कमरे में गूंजने लगी। दुर्गा क्या तुम हमेशा मेरे जहर का इलाज ऐसे ही करोगी? नो वे शिवाय, ये शिवाय अपने हाथ मुझसे दूर रखो, अपने हाथों पर काबू रख लो तुम। दुर्गा तुम जानती हो कि मैं इतना बीमार हूँ, मुझे ऐसे हाथ रखकर ज्यादा बेहतर महसूस हो रहा है। शिवाय मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, इससे आगे कुछ मत करना। अगली सुबह शिवाय बिस्तर के बगल में खड़ा अपनी शर्ट पहन रहा था और दुर्गा अभी भी चादर ओढ़े सो रही थी। शिवाय ने देखा कि दुर्गा नींद में बड़बड़ा रही है। शिवाय हिलो मत, वरना मैं तुम्हें बहुत जोर से लात मारूंगी। शिवाय ने मुस्कुराकर दुर्गा को देखकर कहा, सारी रात मेरे शरीर को गर्म रखने के चक्कर में तुम बहुत थक गई हो ना। शिवाय नीचे झुका और सोई हुई दुर्गा के माथे पर किस करके बोला, थैंक यू सो मच। दुर्गा तुम भी आराम करो, मैं जल्दी तुमसे मिलने आऊंगा। ये कहकर शिवाय वहां से निकल गया।
कुछ घंटे बाद दुर्गा की नींद खुली। उसने आंखें खोलकर देखा कि कमरे में चारों तरफ कोई भी नजर नहीं आ रहा था। जब दुर्गा उठकर बैठी तो उसे साइड टेबल पर एक लेटर लिखा दिखाई दिया। दुर्गा ने वो लेटर उठाकर पढ़ा। मुझे ऑफिस में कुछ बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए मुझे ऑफिस निकलना पड़ रहा है। तुम बहुत थकी हुई लग रही थी, इसलिए तुम्हें जगाया नहीं। वैसे कल रात का ट्रीटमेंट बहुत एक्साइटिंग था। मैं अगली बार के ट्रीटमेंट का इंतजार करूंगा। ये पढ़कर दुर्गा को गुस्सा आ गया और उसने लेटर को डस्टबिन में फेंक दिया। दुर्गा ने देखा कि उसकी उंगली में प्योर लव वाली रिंग थी। दुर्गा ने रिंग को देखते हुए खुद से कहा, ये रिंग तो मैंने कल रात उतार दी थी। क्या ये रिंग मुझे शिवाय ने दोबारा पहनाई है? अगली बार मैं इस आफत की पुड़िया को शिवाय को वापस जरूर दूंगी, लेकिन अभी के लिए इसे दोबारा से जादुई मोती की दुनिया में रख देती हूँ। जादुई मोती की दुनिया। दुर्गा जब रिंग रखने के लिए दोबारा से जादुई मोती की दुनिया में आई तो उसने देखा कि उसने पिछली बार जहाँ ये रिंग रखी थी वहीं आसपास के सभी पौधे हरे भरे हो गए थे। आसपास के सभी फूल खिल उठे थे। दुर्गा ने खुद से कहा, ये तो बहुत अजीब बात है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि ये सभी पौधे तो लगभग मर गए थे। पौधों और फूलों को बचाने के लिए अब कुछ नहीं बचा था, तो फिर ये अचानक खुद कैसे खिल उठे? दुर्गा ने उन फूलों और पौधों को छूने के लिए उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन दुर्गा का हाथ छूते ही वो फूल और पौधे दोबारा से मुरझा गए। दुर्गा ने हैरानी से कहा, ये क्या हुआ? मेरे छूते ही ये फूल और पौधे दोबारा से मुरझा क्यों गए? तभी दुर्गा की नजर किसी चीज पर गई, जिसे देखते ही वो सारा मामला समझ गई।